हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल यार के इजी स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अब पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में द का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो द का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द जो होता है तो किसी खास विशेष वस्तुओं में लगता है, ठीक है। जैसे रिवर्स हो गया और न्यूज़पेपर हो गया, ट्रेन्स हो गई और डायरेक्शंस हो गए, तो इन सब में द का यूज करते हैं। कैसे, अब आप लोगों देखे होंगे जैसे प्यून लिखा हुआ है, प्यून लिखा है और प्यून के पहले द का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर प्यून के साथ द का यूज क्यों किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं द का यूज। यूज ऑफ द, द का प्रयोग। उसके पहले फ्रेंड्स, द को दो तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं। पहला होता है ती और दूसरा ता। तो ती कब करते हैं, जब कोई वर्ड्स जो होते हैं वॉवेल से शुरू होते हैं तो वहाँ पर हम ती बोलेंगे। और अगर जो कोई वर्ड कॉन्सोनेंट है, शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से या उसका साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो उसमें हम उसको ता बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहले इसे किसी खास विशेष वस्तु में द का यूज किया जाता है। इसका मतलब जैसे रिवर्स हो गई, रिवर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो रिवर्स जैसे गंगा रिवर हो गई, तो यहाँ द गंगा लगा देंगे। फिर जितनी रिवर्स हैं, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सैक्रेड बुक्स। सैक्रेड बुक्स का मतलब होता है धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण हो गई, महाभारत, बाइबल, कुरान, गीता और जितनी भी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनमें केवल लगाना है, ना कि जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जो नॉर्मल बुक्स होती हैं उनमें द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। केवल किस में करना है, सेक्रेड बुक्स में करना है, सेक्रेड बुक्स। जैसे यहाँ पे आप देखिए रामायण, तो रामायण के पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। द गीता और भी जितनी सारी सेक्रेड बुक्स होती हैं उनमें करेंगे केवल, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर क्या होते हैं, समाचार पत्र होते हैं। तो न्यूज़पेपर में कैसे करते हैं, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर आया, जैसे आप लोगों के पास आता होगा दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर के पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो जितने भी हैं, जैसे दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, तो इन सभी पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के पूर्व या पहले द का यूज करना है हम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला देख लेते हैं, ट्रेन्स, ठीक है। ट्रेन्स मतलब रेलगाड़ी। अब इनमें देखिए कोई भी रेलगाड़ी हो, ठीक है, कोई भी ट्रेन हो, से ये मैटर नहीं करता कि एक्सप्रेस में लगाना है, मेल में लगाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन का नाम कोई भी हो, जैसे रेवांचल हो गई, रेवांचल एक्सप्रेस, EXP मीन्स एक्सप्रेस, तो यहाँ पर आपको द का यूज करना है, ठीक है। नर्मदा हो गई, नर्मदा एक्सप्रेस, तो यहाँ भी
द का ही यूज करना है। मतलब कोई भी ट्रेन होती है, कितनी सारी ट्रेनें हैं, गरीब रथ हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, ठीक है, और अमरकंटक एक्सप्रेस हो गई, तो मुंबई हावड़ा और क्षिप्रा एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेनें हैं। तो अगर जो ट्रेन का नाम आ रहा है, कुछ में कन्फ्यूजन होता है, जैसे यहाँ नर्मदा एक्सप्रेस लिखा हुआ, तो अगर जो एक्सप्रेस है मीन्स ट्रेन, क्या है, ट्रेन। लेकिन अगर केवल नर्मदा लिखा है, तो नर्मदा लिखा है इट मीन्स वो नदी है, रिवर, तो उस केस में भी आपको द का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स में भी द का यूज करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए। जैसे ग्रेट मैन, ठीक है, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन में भी लगाना है। जैसे अब आप लोग जानते हैं, ग्रेट मैन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो गया भगत सिंह, भगत सिंह, तो इनके नाम के पहले भी द का यूज करेंगे, ठीक है। और ले लीजिए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम के आगे भी द का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग्स के आगे भी द का यूज करना है। फेमस बिल्डिंग कई होती है, जैसे व्हाइट हाउस हो गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट का हाउस होता है, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, तो जितने भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके पहले हमको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, तो ताजमहल के पहले हमको द लगा देना है, ठीक है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पहले भी द का यूज करना है, ठीक है। तो जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स है, व्हाइट हाउस में भी लगेगा, पार्लियामेंट में भी लगेगा, तो इस तरह फेमस बिल्डिंग्स में भी लगता है। दूसरी बात आगे देख लेते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ठीक है, डायरेक्शन का मतलब हो गया दिशाएं, ठीक। अब डायरेक्शन ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट में द का यूज करेंगे, ठीक। वेस्ट, वेस्ट में भी द का यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ में भी द का यूज करेंगे। मतलब जितनी, कहने के लिए जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे साउथ हो गया, साउथ, फिर कंबाइन होता है, जैसे द ईस्ट साउथ हो गया, द नॉर्थ वेस्ट हो गया, इस तरह, तो वहाँ भी द का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं सी, ठीक है, सी या ओ सी, मीन सागर और महासागर, ठीक है। अब जितने भी सागर और महासागर हैं वहाँ भी हमको द का यूज करना है, ठीक है। जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, तो यहाँ भी द का यूज करेंगे। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब दूसरा यूज देखेंगे द का। दूसरा यूज क्या कहता है, दूसरा यूज
मतलब रिपीटेड जब आएंगे, रिपीटेड वर्ड्स, ठीक है, कोई भी रिपीटेड वर्ड्स आता है तो उसमें पहले जो आर्टिकल लगेगा तो उसको लगाना है, फिर उसके बाद द का यूज ही करना है। अगर जो आपको ये बताना है कि उसी चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं तो आपको क्या करना है, द का यूज करना है। अगर जो वही आर्टिकल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप दूसरे वस्तु की बात कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, एलिफेंट एंड कैट आर गोइंग टू बाथ। ठीक है, फिर इसके बाद कैट सेज टू एलिफेंट। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब देखिए एलिफेंट के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि इसका साउंड क्या रहा है, वॉवेल आ रहा है। और कैट के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन अगर जो कोई भी ये दोनों वर्ड अगर जो आ रहे हैं दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो फिर वहाँ हमको द का यूज करना है। अगर जो बात हमको इन्हीं की करनी है तो ठीक है। तो अगर जो अब देखिए आगे क्या रहा है, गोइंग टू बाथ, है ना, नहाने के लिए जा रहे थे। फिर उसके बाद कैट, तो यहाँ पर अगर जो उसी कैट ने कहा, ठीक है, कैट से टू एलिफेंट, तो अगर जो उसी कैट ने बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर द लगेगा। अगर जो दूसरी कैट ने बोला होता तो वहाँ पर ए लगता। इसलिए रिपीटेड वर्ड्स में द आर्टिकल हमेशा ही लगाते हैं। फिर यहाँ भी एलिफेंट की जगह आगे, ठीक है, तो यहाँ टी पढ़ेंगे, टी एलिफेंट, क्योंकि ये वॉवेल है, मैंने आपको पहले वीडियो में मतलब शुरू में ही बताया था। और यहाँ द लगेगा, ठीक है, द ही बोलेंगे उसको, उसका प्रोनाउंसिएट द होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जितनी भी बुक्स होती हैं उनमें कहीं कहीं मैन में भी लगा है द, टेबल में भी द लगा हुआ है ना। और कोई भी नॉर्मल चीज़ भी हो गई तो उसमें द का यूज करते हैं। कब करते हैं, तो वो रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज क्या होता है, जितनी भी पोस्ट मीन्स उपाधियां होती हैं, पोस्ट मतलब पद जो होते हैं, ठीक है, तो उनके पूर्व हमको द का यूज करना ही करना है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्यून के पहले द का प्रयोग क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जितनी भी उपाधि होती, उपाधि मतलब कोई भी पोस्ट हो गई, वो किसी पद पर पदस्थ है तो उसके आगे, उस पोस्ट के आगे द का यूज करना है। चाहे वो प्रिंसिपल हो, आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो तो प्रिंसिपल में भी द का प्रयोग करते हैं, है ना, कलेक्टर के पहले भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनकी एक पोजीशन मतलब वो पोस्ट में है, ठीक है, इसलिए पोस्ट के पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ थोड़ा सा, बिफोर पोस्ट द का यूज करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, पोस्ट, तो यहाँ पर द का यूज करना ही करना है। ठीक है, सेकेंड प्यून। अब प्यून क्या है, एक पोस्ट है, भले छोटी पदवी है, छोटा पद है, लेकिन प्यून है तो आखिर पोस्ट ही ना, इसलिए वहाँ भी द का ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्टर हो गया, कलेक्टर, कलेक्टर के पहले भी द का यूज
करना है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमको अगर जो पोस्ट आ रहा है तो वहाँ पर हमको द का यूज करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर जो लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।